weighted average method. Weighted average price is calculated by taking into consideration both quantities and their prices. The total price paid for different lots is added and the total cost is divided by the total quantity. Advantages. Number 1. It smooths out fluctuations in issue prices. Number 2. The comparison of different jobs is easier. Number 3. It recovers total cost of materials from total production. Disadvantages. Number 1. Materials issue price does not represent actual cost price of the materials, nor does it represent current economic value. Number 2. A considerable amount of clerical work is involved as the issue rates are to be calculated every time a new purchase is made. Number 3. Stock on hand does not represent current market value. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेटेज एवरेज मेथड. ओके, ये प्रैक्टिकल सम्स है. पहले प्रैक्टिकल सम्स को पहले देख लेते हैं. उसका आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा. एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल सम्स है, उसको ज़रा देखिए. जनवरी 1 परचेज 600 at ₹4 unit. ओके, and January 4 purchase 300 units at ₹4.20, and on January 6 there is an issue of 500 units. The unit cost is not given. यहाँ पे यूनिट कॉस्ट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को वेटेड एवरेज मेथड के ज़रिए से इसका यूनिट कॉस्ट निकालना है. अगेन इन जनवरी 10 परचेज जैसा हुआ वैसे नॉर्मली एज यूजुअल. इन 15 देर इज़ ए इशू. ओके, 800 यूनिट्स इशू हुआ है. अगेन देर इज़ नो रेट. यहाँ पे कहीं पे आपका रेट नहीं दिया हुआ है, उसका रेट को निकालना है. ओके, एंड सो ऑन. ऐसे ही है. आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में जो इमेज दिखाई दे रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी को अब हम लोग इसी का सोल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं. ओके, पहले डेट देते हैं एज यूजुअल 2017. कब का है ये? जनवरी का, जनवरी 1. ओके, उस वक्त कितना यूनिट्स, कितना क्वांटिटी हमको रिसीव हुआ? 600 क्वांटिटी. रेट एज यूजुअल एज गिवन. अमाउंट आपको तो पता ही है, 600 इंटू 4 रुपीज़. अगेन हम लोग यहाँ आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है. टोटल कितना क्वांटिटी मेरे बैलेंस में आया है? 600. कितना रेट है? 4 रुपीज़. जब हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे ना, तो पॉइंट के बाद 4 तो डेसिमल लेना. ओके, 4 तो लड्डू. ओके ओके, ये डेसिमल का रूल है. ये वेटेड एवरेज का मोस्ट कॉमनली हम लोग 4 पॉइंट के बाद हमेशा 4 ही डेसिमल लिया जाता है. ओके, नाउ इन जनवरी 4 क्या हुआ? 300
300 यूनिट्स रिसीव हुआ है एट 4.20 रुपीज़, जिसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट तो ये आएगा। ओके, इसको भी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग रेट देखना, यहाँ पे जब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड है, बैलेंस में जो है रेट ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा जिस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, 600 प्लस 300 कितना हुआ? 900। ये लिख लिया। 2400 प्लस 1260 कितना हुआ? 3660 रुपये। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको कैसा करेंगे देख लो। 3660.00 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। कितना यूनिट्स है? 900 क्वान्टिटीज़। तो ये कितना हो गया? 4.0667। ठीक है, ये हो गया वेटेड एवरेज रेट। ओके, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 2400 प्लस 1260, यही इसका सिंपल सा मेथड है। अगर बैलेंस पे आएंगे, ठीक है, देखो डिवाइड बाय कितना क्वांटिटी है? 600 प्लस 300। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा ओके। मैंने ये शॉर्टकट से किया था, आप इसको ही करना, ये सबसे बेस्ट रूट है। ओके, बेस्ट तरीका करने का। अमाउंट क्वांटिटी, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ओके, समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट है। अब देखो जनवरी 6 को क्या होता है। अब देखते हैं जनवरी 6 में क्या होता है। ओके, अब देखते हैं जनवरी 6 को। जनवरी 6 में अब इशू हो रहा है। अगेन जनवरी 6 को अब इशू हो रहा है, देखते हैं। ओके, जनवरी 6 इशू कितना क्वांटिटी हो रहा है? 500 क्वांटिटीज हो रहा है। ओके, रेट कौन सा लेंगे? ऑलवेज रिमेंबर वेटेड एवरेज में ये वाला लेंगे, बैलेंसिंग फिगर का। ठीक है, ओके। Now the balance will be 900 minus 500 is equal to 400. Net as it is. Amount, it
will be deducted. One two 62.65. Okay, let's see. Now in 10th, को जो है 700 आइटम्स मुझे रिसीव हुआ, जिसका रेट 4.40 है। टोटल अमाउंट जो हुआ ये। अब इसको कैसा करेंगे बैलेंस में, लेट्स सी। अब जैसा अमाउंट है क्वांटिटी, अब हम लोग करते हैं जो बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है 400 का, वो लिखा, ये लिख दिया। नीचे कितना क्वांटिटी का है 400 का, ओके। और कितना क्वांटिटी आ रहा है 700। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 3080। तो ये कितना होगा 1100 और 4706.65। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.2788। ओके, तो ये कितना है हुआ 400 प्लस 700 इज इक्वल टू 1100। ओके, 1100 हो गया। रेट भी मुझे पता चल गया नीचे वर्किंग्स में करके। ओके, दिस इंटू दिस ऐसी कॉमन है। ठीक है, देखो यही अमाउंट आया, सेम है ना। ओके, नाउ इन 15, now in 15 में क्या हो रहा है, इशू हो रहा है कितना 800 क्वांटिटीज। प्राइस ये वाला अमाउंट पे 4.2788 4.2788, तो अमाउंट होगा 3423.04। ओके, बैलेंस अमाउंट से इतना इशू हो रहा है, तो बचा कितना 300। रेट सेम है, सेम। बैलेंस यहाँ तक के समझ गए? वाह। नंबर 20 में क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है अगेन 300। रेट कितना है 5 रुपीज़ रेट है, तो हुआ कितना 15। ठीक है, यहाँ आएंगे 33। ओके, अब आते हैं वर्किंग्स में। वर्किंग्स में जैसे मैंने बताया था बैलेंसिंग फिगर को लेंगे। अब हम लोग आते हैं वर्किंग्स में, वर्किंग को समझते हैं। 300 अब हम लोग इसका वर्किंग करते हैं। ओके, वन टू 8 3.61 divided by total quantity of that plus and plus
1500, ये टोटल अमाउंट इसका लिया, टोटल अमाउंट इसका लिया, टोटल क्वांटिटी इसका लिया और फिर इसका लिया, प्लस 300 इज इक्वल टू 600. ओके, इज इक्वल टू 2783.61. ओके, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6394. ओके, समझ गए? देखो इसको कैसे याद रखना है, मैं समझा दे रहा. क्वांटिटी ऑफ 1 okay, let's write it. 600 यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया. तो यहाँ तक ये समझ गए. अब हम लोग बैलेंस में इसको लिखते हैं. टोटल कितना हुआ? 600. रेट कितना निकला? 4.6394. ओके, टोटल अमाउंट कितना हुआ? 2783.61. द लास्ट वन 23rd जनवरी को क्या हो रहा है? इशू हो रहा है. कितना हो रहा है इशू? 100 हो रहा है. कितना है उसका रेट? 9. ओके, ठीक है. ये से डिडक्ट हो जाएगा 500. और बैलेंस अमाउंट 2319.67. ये है तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड.